संसद भवन में बहुत बड़ा चूक होता है, सेंध लगता है। संसद भवन में एक बाइक दो अज्ञात युवक पहुंच जाते हैं और पूरा के पूरा हुड़दंग मच जाता है संसद के अंदर। वहां पे धुआंबाजी होने लगता है। सोचिए कितना बड़ा दुर्घटना हो सकता है। और इसी बीच राहुल गांधी का एक वीडियो वायरल होता है, एक पिक्चर वायरल होता है, जिसे देख करके सुन करके आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर लोग क्यों राहुल गांधी को पप्पू नाम से संबोधित करते हैं। वजह कौन है, वजह क्या है, यही सबसे बड़ा वजह है। बताएंगे आपको हम, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज के अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। अब आइए बता दें आपको हम कि 13 तारीख को, देखिए 13 दिसंबर, आज से 22 साल पहले 2001 के 13 दिसंबर 2001 में संसद में हमला हुआ था आपराधिक गतिविधियों द्वारा। ठीक उसी बात को दोहराया गया है फिर 13 दिसंबर 2023 को, यानी 22 साल बाद पुनः उसी हादसा को दोबारा जिंदा करने का कोशिश किया गया है। आखिर इन लोगों का क्या मंसूबा है, आखिर इसके पीछे कौन है। सेम टू सेम 13 दिसंबर, यानी कि 2001 में जो घटना को अंजाम दिया था, या जो घटना को अंजाम देने का प्रयास किया था, जिसके द्वारा किया गया था, हो सकता है कि वही इंसान इसमें भी इन्वॉल्व हो। क्योंकि 13 दिसंबर को ही क्यों यह घटना हुआ, जब 2001 में 13 दिसंबर को ही यह घटना हुआ था, अब फिर 2023 में 13 दिसंबर को ही यह घटना होता है, क्यों? यानी कहीं ना कहीं संबंध दिख रहा है कि उस घटना को जिंदा करने की कोशिश किया गया है अपराधियों के द्वारा। सचेत भी किया गया है कि देखिए हम कुछ भी कर सकते हैं, हम इस प्रकार सक्रिय हैं कि बम भी फोड़ सकते हैं, संसद को उड़ा भी सकते हैं। इतना बड़ा बात कह दिया उसने। वो धुआं वाले बम लेके गए थे, उसके जगह पे कोई और बम भी हो सकता था। आखिर सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रही थी, इतना बड़ा सेन कैसे लग गया, इतना बड़ा चूक कैसे हो गया, दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। संसद के अंदर दो युवक घुस जाते हैं, अफरा तफरी मच जाता है। और इसी बीच में राहुल गांधी की कार्यक्रम देखिए, राहुल गांधी मुख्य दर्शक होकर खड़े हो जाते हैं। सभी जितने भी उसमें संसद में होते हैं, सभी के सभी इधर उधर भागने लगते हैं, भागदड़ मच जाता है, अफरी तफरी मच जाता है, जितने उसमें सदस्य होते हैं। लेकिन उसी बीच में जो राहुल गांधी हैं, मुख्य दर्शक होकर देख रहे हैं, इनके अंदर कोई बदलाव नहीं होता है, कोई बेचैनी नहीं होता है। खड़ा होते हैं, निश्चिंत खड़ा होते हैं और देखते रहते हैं कि क्या हो रहा है। ये क्या बात है भाई। कभी राहुल गांधी जब परेड होता है, शोक सभा होता है, वहां पे सभी लोग आंखें नम करके शोक सभा में नजरें झुकाए होते हैं, उस वक्त राहुल गांधी का वीडियो वायरल होता है कि मोबाइल चला रहे होते हैं। अब प्रधानमंत्री बनने के ख्वाहिश रखते हैं, इनके अंदर ऐसा कोई क्वालिटी ही नहीं है, एक नागरिक नहीं बन पाएंगे, भारत का पूर्णतः नागरिक तो बन नहीं पाएंगे। क्योंकि जो भारत का नागरिक है, भारत के सम्मान के लिए आगे होता है, लेकिन यह भारत के सम्मान के बाद जहां आता है वहां पे मोबाइल चलाते हुए नजर आते हैं। यानी बच्चों वाली हरकत है, प्रधानमंत्री तो बन ही नहीं सकते हैं। और संसद में देखिए, जब अफरा तफरी मचा हुआ, भागदौड़ मचा हुआ है, वहां पे खड़ा है चुपचाप और देख रहे हैं कार्यक्रम। ऐसे लग रहा है कि इनके ऊपर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ रहा है, ना तो इनको डर है, ना भय, ना कोई प्रभाव पड़ रहा है। आखिर राज क्या है भाई। आराम से खड़ा होकर देखने के पीछे की राज क्या है। बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। जांच का विषय, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, लेकिन जांच का विषय जो हमला होना चाहिए, उसके लिए फिलहाल यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जांच भी हो रहा है। जांच का पूरा विषय है, जांच हो रहा है कि आखिर इसके पीछे कौन है, इनका मंसूबा क्या था, किस सोच को लेकर के ये लोग अंदर गए थे। बाहर से 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं, अंदर से 2 आदमी, कुल मिलाकर अभी तक 5 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं, 5-6 आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं। अच्छे पे यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है और जांच चल रहा है। यूएपीए के तहत अगर मुकदमा सच होता है, अगर जांच में पता चल जाता है, इन लोगों का इन्वॉल्व पता चल जाता है, अगर यूएपीए इस पे लागू हो जाता है, या तो आजीवन कारावास हो सकता है या मृत्यु दंड भी हो सकता है।
कोई भी प्रावधान हो सकता है, मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास होगा, साबित हो जाता है यूएपीए तो। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया है। आज जितने लोग पकड़े गए हैं अच्छे खासे पढ़े लिखे और एजुकेटेड पर्सन हैं। देखिए जितना भी हमला होता है, बम हमला हो या ड्रामा वगैरह हो, इस सभी में अच्छे खासे पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं लोग ही होते हैं। अब पुलिस जा करके, मीडिया वाले जा करके उनके घर पे पूछताछ कर रहे थे, सॉरी मतलब कर रहे हैं कि आखिर वजह क्या है, क्या आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई रंजिश है, या देश के विरोधी आपके अंदर कोई क्रोध है, ये सब बात जानने की कोशिश कर रहे हैं मीडिया वाले। उन सभी लोगों के घर पे पहुंच रहे हैं और जांच पड़ताल जारी है कि आखिर वजह क्या है कि संसद में इस प्रकार का घटना का अंजाम दिया गया, इसके पीछे कौन है, ये सब जांच चल रहा है। अब बहुत जल्द पता चल जाएगा। अगर जो भी शामिल होगा उसका तो हालात बद से बदतर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा घटना हो सकता था। ये लोग धुआं तो छोड़ दिए हैं, चाहते तो बम भी छोड़ सकते थे, पूरा संसद भवन को उड़ा सकते थे। हो सकता है यहाँ पे जितने सदस्य हैं सभी का मौत भी हो सकता था, मर्डर हो सकता था, पूरा संसद भवन नष्ट हो सकता था। अभी नया नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ है और उसके पीछे इतना बड़ा साजिश चल रहा है, उसे नष्ट करने की कोशिश किया जा रहा है आपराधिक गतिविधियों द्वारा। या धारा 370 भी हो सकता है। धारा 370 का जब रिपोर्ट आया सुप्रीम कोर्ट से, उसके हक में आ गया, प्रधानमंत्री के हक में आ गया, देश के हक में आ गया, यानी धारा 370 हटना सही है, जायज है, यह बात कायम हो गया। इसको लेकर भी हो सकता है, इसको लेकर के भी हो सकता है कि जो रंजिश है इनके अंदर है, जो आपराधिक गतिविधियां अलगवादी हैं, अलगवादी नेता हैं जो कि भारत को कश्मीर से अलग करना चाहते हैं, उन लोगों के अंदर जलन हो रहा हो कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों दिया, इसलिए इस घटना को अंजाम दिए हों। कुछ भी हो सकता है, एक अंदाजा है, बाकी जांच का विषय है और सीबीआई जांच करेगी और एक टीम गठित किया गया है जांच करने के लिए, सदस्यों का टीम गठित किया गया है और जांच होगा कि आखिर कौन इसके पीछे है। टीम जांच करेगी और पता कर लेगी कि आखिर कौन है, और जो भी शामिल होगा उसके साथ में बहुत ही बड़ा होने वाला है। हम तो कहेंगे कि ऐसे ऐसे लोगों को फांसी होना चाहिए डायरेक्ट, जो लोग इनमें इन्वॉल्व हों उनको फांसी होना चाहिए, कोई छोटी बात नहीं है। दिल्ली पुलिस को भी चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा सेंध कैसे हो गया, संसद में इतना बड़ा सेंध कैसे हो गया, इतना बड़ा लापरवाही कैसे हुआ, कहाँ थे सिक्योरिटी गार्ड। बहुत बड़ी बात है और सोचने की बात है, छोटी बात नहीं है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे से ऐसा बड़ा घटना न हो, अपराधी इतने बड़े घटना को अंजाम न दे। सरकार को सचेत रहना चाहिए और ऊपर से लेकर नीचे तक जितने पुलिसकर्मी हैं सबका व्यवस्था टंच करना चाहिए कि आइंदा ऐसा गलती न हो। बाकी फिर आपसे जितना भी अपडेट आएगा इस मामले में आपको बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। आज जय हिंद जय भारत कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट बड़े न्यूज़ के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।